नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एटी की पाठशाला में। आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। हम लोग का एक्सरसाइज 12.2 चल रहा है, 12 वाले चैप्टर्स का, जिसमें हम लोगों ने कॉन्सेप्ट्स प्लस 12.1 एक्सरसाइज प्लस 12.2 एक्सरसाइज को स्टार्ट कर दिया था। आज हमें क्या करना है, आज हमको एक्सरसाइज 12.2 को कंप्लीट करना है। इस एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चन थोड़े से लेंदी हो जा रहे हैं, इसलिए हमारी क्लासेस जो है हम थोड़ी सी ज्यादा ले रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। बड़े बड़े क्वेश्चन हैं आपको, और लैंग्वेज आपको अच्छे से लिखना है। इसको एग्जाम मतलब इसमें आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए और लैंग्वेज आपको अच्छे से लिखना है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2-3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, इनको कंप्लीट करके आपकी इस चैप्टर को जो है कंप्लीट करते हैं। ओके, कह रहा है ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर। क्या कर रहा है, सिलेंडर कंसिस्ट कर रहा है ऑफ हाइट 22 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर व्हिच इज सराउंडेड बाय another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 ग्राम मास। ठीक है, हमको वैल्यू निकालनी है और उसके बाद कह रहा है पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, 3.4। हमें क्वेश्चन पढ़ के ये पता चल रहा है कि इसमें जो वैल्यू है वो कितनी है पाई की, वो पाई मतलब इसमें सिलेंडर कितने हैं, 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके फिगर की तरफ चलते हैं। ठीक है, हमें यहां से पता चल रहा है इसमें क्या है, सिलेंडर कितने हैं, 2। ठीक है, 2 सिलेंडर हैं आपके। कह रहे हैं सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट कितनी दे रखी है आपको, 220 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर सराउंडेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट, अनदर सिलेंडर की हाइट कितनी दे रखी है आपको, 60 सेंटीमीटर दे रखी है। अब हम क्या करें, यहां से हमें जो है निकालना पड़ेगा। हम क्या करें यहां से, फॉर बिगर सिलेंडर और स्मॉलर सिलेंडर, दो के लिए हमें किसके लिए क्या एज्यूम करना है, वो चीजें हमें देखनी होगी। ठीक है, तो फॉर बिगर सिलेंडर के लिए आपको रेडियस कितनी दे रखी है, यहां से डायमीटर 24 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, यहां से 12 सेंटीमीटर, और हाइट क्या हो जाएगी यहां से 220 सेंटीमीटर। ठीक है, फॉर स्मॉलर सिलेंडर, स्मॉलर सिलेंडर स्मॉल आर, इसमें रेडियस कितनी दे रखी है, रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड हाइट कितनी दे रखी है यहां से 60 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द मास ऑफ द पोल हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करें, टोटल वैल्यू निकाले पोल का, टोटल वैल्यूम ऑफ द पोल। तो टोटल वैल्यूम के लिए कैसे होगा, टोटल वैल्यूम के लिए हमें बड़े सिलेंडर का वैल्यूम चाहिए और छोटे वाले सिलेंडर का वैल्यूम चाहिए। तो क्या यहाँ पे वैल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर। अब ये सब लैंग्वेज आपको लिखना है अच्छे से, मेरे पास जगह कम रहती है तो मुझे एडजस्ट करना पड़ता है इसमें, लेकिन आपको क्या करना है, आपको अच्छे से लिखना है। वैल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे दोनों वैल्यूम को ऐड करना है। ठीक है, तो वैल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वैल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, प्लस स्मॉल सिलेंडर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। ये भी क्योंकि तो सिलेंडर का ही तो वैल्यूम है। आपको यहाँ से पाई कॉमन दिख रहा है, पाई को हम क्या करेंगे, यहाँ से बाहर निकालेंगे। पाई बाहर करेंगे कितना हो गया, आर स्क्वायर एच प्लस आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे हम करेंगे वैल्यू पुट। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, आर स्क्वायर, कैपिटल आर कितनी दे रखी है, 12 का स्क्वायर। एच की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे 220, प्लस आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 8 का स्क्वायर, प्लस एच की वैल्यू कितनी दे रखी है 60। पाई की वैल्यू हमको बता रखा 3.14 लेनी है, तो 3.14
12 का स्क्वायर 144, यहाँ हो गया 220 प्लस 8 का हो गया 64 और ये कितना हो गया 60। अब हमको क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करना है। यहाँ से क्या हो जाएगा 3.14, इनका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 22 का, 144 में किसका करेंगे 22 220 से करेंगे और 64 का इसमें करेंगे, कितना हो जाएगा 6 चौके 24 4 हासिल 2 और 6 36 2 38, 3840 ये हो गया। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई हम करें कहाँ, यहाँ पे आप लोग कर लेंगे, आप लोग कर लेंगे तो इसका आएगा 314 144 220, इसका आ जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब, इसका वॉल्यूम ये चीज क्या आ जाएगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई आप लोग कर लीजिएगा, मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है करने के लिए, तो आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, अब हमें क्या कह रहा है, हमको निकालना था, हमने बलून निकाल लिया। कह रहा है 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास, मतलब 1 सेंटीमीटर जो आयरन है वो कितना ले रहा है 8 ग्राम मास ले रहा है। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब कितना ग्राम मास लेगा, एक स्टेप अभी आपको यहाँ भी लिखना है। अब आप लोग क्या करेंगे, इस चीज को वहां पे करेंगे कि 1 ग्राम जो है कि 1 सेंटीमीटर 1 ग्राम मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना कितना वैल्यू मतलब कितना ग्राम ले रहा है 8 ग्राम ले रहा है। तो आपका 115 32.8 सेंटीमीटर क्यूब कितना ग्राम लेगा। तो इस चीज के लिए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट में लिख दे रहा हूं, अब मेरे पास जगह नहीं है, गुणे 8 हमें करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे, इसको ये ग्राम में है, ग्राम से हमें किलोग्राम में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर लिख दे रहा हूं आंसर को, कितना हो जाएगा 8 8 64 की 4 हासिल 6 8 2 16 6 22 की 2 हासिल 2 8 3 24 2 26 की 6 हासिल 2 8 3 40 2 42 की 2 हासिल 4 8 9 8 4 12 2 हासिल 1 8 9 8 1 9। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर। ये इतना कितना आ जाएगा किलोग्राम में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देखिए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, लेंथी क्वेश्चन है, 2 पेज में आप लोग इसे कम से कम कीजिएगा। सारी क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप लोगों को खुद से बना के, मतलब मैं जो बोल दे रहा हूँ इन सब क्वेश्चन को आप थोड़ा सा अपने हिसाब से भी एज्यूम करके, जितने क्वेश्चन मैंने करा रखा है इतने क्वेश्चन बता रखा है कि अब आप खुद से जो है अपनी लैंग्वेज को बना सकते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन कह रहा था ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट, जिसकी हाइट जो सिलेंडर में कंसिस्ट कर रहा था 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर आपको 24 सेंटीमीटर दे रखा था। तो डायमीटर हमको दे रखा था, हमने रेडियस निकाल ली, डायमीटर बाई 2 से कितना हो गया 12 सेंटीमीटर से आपके क्या आ गई रेडियस आ गई। कह रहा व्हिच इज सराउंडेड बाय द अनदर सिलेंडर, जो कि क्या था अनदर सिलेंडर से ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर, कोई दूसरा सिलेंडर से बाउंडेड था जिसमें क्या था रेडियस 8 सेंटीमीटर और हाइट कितना था 60 सेंटीमीटर। कह रहा फाइंड द मास ऑफ द पोल, हमको क्या निकालना है उसका जो है पूरे का मास निकालना है पूरे पोल का। गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम, मतलब जो 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो आयरन अप्रोक्सीमेटली जा रहा है वो 8 ग्राम में जा रहा है। तो जब हम वैल्यू निकालेंगे तो वो जितना सेंटीमीटर क्यूब आएगा उसमें कितना जाएगा, इस चीज को हमें निकालना है। पाई की वैल्यू इसने बोल रखा है कि आपको क्या लेना है 3.14 लेना है। ठीक है, आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। अब इसका सोल्यूशन में हम क्या देखें, हमने फिगर बनाया, हमें क्या मिल गया 2 सिलेंडर यहाँ पे मिल गया। ठीक है, क्या मिल गया यहाँ पे हमें 2 सिलेंडर मिल गया। फिर हमने क्या किया पहले बड़े वाले सिलेंडर के लिए यहाँ पे देख लिया, बड़े वाले सिलेंडर के लिए यहाँ पे क्या मिल गया हमको
हमने देखा बड़े वाले सिलेंडर के लिए, बड़े वाले सिलेंडर में हमको डायमीटर दे रखा था तो हमने रेडियस निकाली, कितना आएगा 12 सेंटीमीटर, हाइट दे रखा था 220 सेंटीमीटर, ठीक है। ये बड़े वाले सिलेंडर की क्या थी, आपकी हाइट थी, ठीक है। फिर हमने देखा स्मॉल सिलेंडर की रेडियस दे रखा था 8 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस दे रखा 8 सेंटीमीटर, हाइट कितना दे रखा है 60 सेंटीमीटर। हमने निकाला, टोटल वैल्यू निकाला। अब आपके पास 2 सिलेंडर हैं, जब आप पूरे के वैल्यू निकालेंगे तो आपको कैसे निकालना पड़ेगा, पहले बड़े वाले का और छोटे वाले का दोनों का वैल्यू निकाल के आपको सम करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, हमने वैल्यू निकाला बिगर सिलेंडर का और स्मॉलर सिलेंडर का, दोनों को ऐड कर दिया। अब वैल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, जैसे आपको पता होगा पाई आर स्क्वायर एच होता है सिलेंडर का वैल्यूम। हमने इसकी रेडियस को कैपिटल आर और इसकी हाइट को कैपिटल एच मान रखा है, इसकी रेडियस को स्मॉल आर और इसकी हाइट को क्या मान रखा है, स्मॉल एच। तो हमारे लिए इसका जो फॉर्मूला हो गया क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच और पाई आर स्क्वायर एच। इसका क्या हो गया यहाँ पे फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच कैपिटल में हो गया और ये पाई आर स्क्वायर एच क्या हो गया, स्मॉल में हो गया। फिर हमने क्या किया, हमने यहाँ से पाई को क्या किया, पाई कॉमन हो गया। फिर हमारे यहाँ वैल्यू आ गई आर स्क्वायर एच प्लस में आर स्क्वायर एच। हमने क्या किया, यहाँ से आर की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ से आपको रेडियस क्या था, कैपिटल आर की वैल्यू 12, एच की वैल्यू आपको कितनी पता थी 220, प्लस आर की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, स्मॉल आर की वैल्यू आप 8 सेंटीमीटर थी यहाँ पे, तो आर की वैल्यू क्या पुट कर दी 8, प्लस एच आपको हाइट कितनी दे रखी थी 60। तो हमने क्या किया, फिर हमने यहाँ से पाई की वैल्यू भी पता थी आपको कितनी 3.14, तो हमने पाई की वैल्यू यहाँ से पुट करी 3.14। फिर यहाँ पे क्या है 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो हमने 12 का स्क्वायर लिखा है यहाँ पे 144 इंटू 220, यहाँ से क्या हो गया, इसकी हाइट थी 220 मल्टीप्लाई कर दिया, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 इंटू में 60 इसकी हाइट थी तो 60 में इसका मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने यहाँ पे इसके बाद किया कि 3.14 144 से क्या किया 220 का मल्टीप्लाई और प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो 64 का 60 में मल्टीप्लाई कर दिया, 6 4 जा 24, 4 आ गया, 2 कैरी में गया, 6 6 जा 36 और 2 कितना हो गया 38, यानी 3848 इसका मल्टीप्लीकेशन आ गया। फिर हमारे पास यहाँ पे जगह नहीं थी, मैंने डायरेक्ट किया कि इनका मल्टीप्लाई किया, इसको ऐड किया, फिर इसका 3.14 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो हमारे पास 11532 पॉइंट में 8 सेंटीमीटर क्यूब आ गया आंसर, मतलब इसका वैल्यूम आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देख रखा था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास, जो 1 सेंटीमीटर क्या था वो कितना ग्राम मास ले रहा था 8 ग्राम मास ले रहा था, तो हमारी वैल्यूम आया 11532.8 सेंटीमीटर क्यूब। तो इतना जो सेंटीमीटर क्यूब है ये कितने ग्राम मास लेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने 8 से मल्टीप्लाई किया कि हमारा इतना ग्राम कितना मास लेगा, हमको आंसर चाहिए था किलोग्राम में, तो हमने क्या किया, हमने निकाला, फिर हमने इसे किलोग्राम में किया। किलोग्राम के लिए हमें क्या करना था 1000 से डिवाइड करना पड़ा, ग्राम को 1000 से डिवाइड करने पर जो यूनिट होगी वो आपकी किसमें बदल जाएगी, किलोग्राम में बदल जाएगी। यहाँ पे 1 पॉइंट के बाद था तो इसे हटाया तो 1 जीरो यहाँ पे बढ़ गई। फिर हमने 8 का इसमें मल्टीप्लाई करा दिया, 8 का मल्टीप्लाई कराया हमको ये मिल गया, और उसके बाद क्या था कि यहाँ पे 1 2 3 4 संख्या थी, मतलब 4 जीरो थी, तो हमने जब इसे 1000 से डिवाइड कराया तो 4 डेसिमल बाद आपका 4 डिजिट बाद क्या होगा आपका डेसिमल लग जाएगा। जब आप डिवाइड करके देखिए तो आपका यही हो जाएगा कि इसमें से 4 संख्या बाद आपकी जो है वो डेसिमल लग जाएगा। तो 1 2 3 4 संख्या बाद क्या होगा, 1 2 3 4 संख्या बाद आपका डेसिमल लग गया, तो आपका आंसर आ गया 892.2624 किलोग्राम। तो आंसर में आ गया। 2 बार हमने इस क्वेश्चन को रिपीट किया, बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है। आपको जो है जब आप क्वेश्चन मतलब इसे मतलब वो बना के लिखेंगे आप अच्छे से इसकी लैंग्वेज, तो 2 से 3 पेज में आप में रहेगा। और अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप में बड़े वाले क्वेश्चन में आपको 10-15 नंबर वाले उस लैंग्वेज में आएगा, ठीक है। तो इसे देख लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। 2 बार मैंने समझा दिया, अब भी किसी को न समझ में आया हो तो क्लास को क्या करेगा, बैक करके समझ लेगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेगा, ठीक है। नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ ए हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर
is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and its height is 180 centimeter. अब ये क्वेश्चन आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है, इसका फिगर हमें पहले बनाना होगा। सॉलिड कंसीडर राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन लेना पड़ेगा। ठीक है, राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। किस पर है ये? एक हेमिस्फीयर पे है, स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर अपराइट राइट सर्कुलर सिलेंडर। क्या यहां से एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है? यहाँ क्या है? राइट सर्कुलर सिलेंडर है। ठीक है, full of water so that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder. जो वाटर बच गए हैं, जैसे ये वाले जो वाटर बच गए हैं, इनका हमें क्या निकालना है? ठीक है, इसे यहाँ पे टच करा दो। ठीक है, जो ये वाटर बच गए हैं इनको हमको निकालना है। ठीक है, आपको रेडियस क्या दे रखा है? यहाँ पे रेडियस क्या दे रखा है आपको? 60 सेंटीमीटर। हाइट क्या दे रखा है? कोन की हाइट, कोन की दे रखी है 120 सेंटीमीटर। और सिलेंडर की हाइट कितनी दे रखी है? यहाँ से सिलेंडर की हाइट दे रखी है, सिलेंडर की हाइट यहाँ पे दे रखी है आपको कितनी? अब ये सब आप लिख लीजिए, मेरे पास जगह नहीं है। कि सर्कुलर कोन की हाइट है आपकी 120 सेंटीमीटर, सिलेंडर की हाइट है कैपिटल एच 180 सेंटीमीटर। हमें वाटर लेफ्ट वाला निकालना है, तो हम लिखेंगे सीधा वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट। क्या होगा इसमें? सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इसमें से माइनस किसका करेंगे? वॉल्यूम ऑफ कोन का, और माइनस में किसका? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का। ठीक है, ये तीन चीज बन रहे हैं, सिलेंडर, कोन और हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब यहां से आपको कुछ कॉमन दिख रहा है? पाई आर स्क्वायर कॉमन है, पाई आर स्क्वायर कॉमन हो गया, एच माइनस यहाँ क्या बच गया? पाई आर स्क्वायर कॉमन हो गया, तो h/3 माइनस यहाँ क्या बच गया आपका? 2/3 आर। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 22/7। आर की वैल्यू यहाँ पे हमें 60 दे रखी है, 60 का स्क्वायर, कैपिटल एच कितना दे रखा है? 180, माइनस एच की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे? 120 माइनस 2/3, आर कितनी है? 60। तो 3 से कितना हो जाएगा? 3 20 60, 30 से हो जाएगा 40। यहाँ पे क्या बचा आपका? यहाँ पे लिखो सीधा कि 22/7 पूरे 60 का स्क्वायर कितना हो गया? 3600। यहाँ कितना हो गया आपका? 180 माइनस कितना हो गया? 40, और ये 20 दूनी 40, 40 80 घट जाएगा। तो इसे डायरेक्ट घटा दो, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से 80 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 100 बच जाएगा। पूरे कितना बच गया यहाँ पे? 100। ठीक है,
और इसके बाद जो हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 22 छक्का 92 के 2 हासिल लाइन 9 और 22 थे 66 89 हो जाएगा। कितना जीरो बचेगा, 4 1 2 3 4 और बट्टी कितना 7। इतना आपका इसका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या आ जाएगा आंसर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, आपके सारे के सारे लेंथी क्वेश्चन ही हमको मिले हैं, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए, जिसको ना समझ में आया हो वो क्लास को जो है प्रीवियस मतलब उसे बैक करके देख लीजिएगा। मैंने बहुत ही हिम्मत से समझाने की कोशिश की है, ठीक है। नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे। क्लास आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा। इस चैप्टर में आपको बहुत ही लेंथी क्वेश्चन थे, बस आप लैंग्वेज लिख लीजिएगा। मैं लैंग्वेज नहीं लिख पाता क्योंकि मेरे पास जो है यहाँ पे प्लेस कम रहती है, मुझे इतने में ही आपको पूरा क्वेश्चन करके देना रहता है। ऐसे तो पूरे बोर्ड का ही क्वेश्चन रहता है, लेकिन मैं एडजस्ट करके लिखता हूँ कि जिसका कम प्लेस में आ जाए ताकि मैं इसका आंसर भी यहाँ पे दे पाऊँ, ठीक है। तो क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ना समझ में आया होगा कोई भी चीज तो आप बाय करके देख लीजिएगा, ठीक है। वैसे करना कुछ नहीं है, आपको सारी वैल्यूज दे रखी है, आपको फार्मूला पता है सिलेंडर का, वैल्यूम ऑफ कोन का और हेमिस्फीयर का। तो आपको सिलेंडर का निकाल के कोन और हेमिस्फीयर का माइनस करना है वैल्यूम, बस आपको फार्मूला का दिख रहा होगा, आप इसमें वैल्यू पुट करके खुद कैलकुलेशन कर लेंगे तो इसका इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्लास आपको कैसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, थैंक्स, जय श्री राम।